मुझे नहीं पता, ये काम हो जाना चाहिए बस। मैं कोशिश करती हूँ। जल्दी, खुर्रम आ जाएंगे वरना। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। या अल्लाह। आराम से आराम से। या अल्लाह। अब एक नई मुसीबत फिर गले पड़ गई। जानती है कितना खर्चा हुआ है हॉस्पिटल में? और ये मोच आपको आ कैसे गई? कहां घूम रही थी आप? बेटा, बुखार था मुझे तो चक्कर आ गया। बुखार था तो चैन से बैठना था ना, इधर से उधर क्यों आप घूम रही थी? बहू ने कहा था कि झाड़ू लगाओ। क्या मतलब है अम्मी आपका? आप अपने बेटे के सामने क्या कहना चाह रही हैं? यही कि आप बीमार थी, आप बुखार में तड़प रही थी और मैंने आपको धूप में झाड़ू लगाने को कहा। देखिए खुर्रम, आपकी अम्मी मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। कल को कहेंगी कि मोच भी मेरी वजह से आई है। अरे नहीं नहीं नरगिस, वो ऐसा क्यों बोलेंगी? वो ऐसा ही बोल रही हैं। दरअसल बात यह है कि आपकी अम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ, मैं आपकी पसंद हूँ, इसीलिए उन्होंने बैर बांध लिया मुझसे। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, आपकी माँ नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से, अपने मैके, और मैं वापस तभी आऊंगी जब मेरे लिए अलग घर का इंतजाम होगा। अरे नरगिस बात तो सुनो। नरगिस, कर दिया ना नाराज उसे? आपको पता है सारे फसाद की जड़ आप ही हैं। अरे कोई पानी ला दे, मुझे दवाई खानी है। पानी। अम्मी, हाँ। क्या हो गया? मेरी बच्ची, हाँ मेरी निम्रा। ये कैसे हुआ आपको? बुखार में चकरा कर गिर गई थी मैं। हाँ हाँ, अब तो बेटी आ गई है ना, मेरी शिकायतें तो करेंगी आप, क्योंकि आप तो चाहती यही है कि मैं सबके सामने जलील हो जाऊं। मोहल्ले वाले कोई आए तो आपके दुखड़े शुरू हो जाते हैं। खुर्रम से आप मेरी शिकायतें करते नहीं थकती, और अब बेटी आ गई है तो अब तो आप मेरी शिकायतें खूब करेंगी। नहीं भाभी, अम्मी ने मुझसे आपकी कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन अगर मामला यहाँ तक पहुँच गया तो कोई तो होना चाहिए ना इनका ख्याल रखने के लिए। जब मैं आई थी अम्मी पानी मांग रही थी, उठने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है? कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं इनका ख्याल नहीं रख रही, मैं खिदमत नहीं कर रही? अरे ओ बीबी, अगर अपनी माँ का इतना ख्याल है ना तो ले जाओ उनको अपने साथ, मगर मुझसे किसी किस्म की तवक्को मत रखना कि मैं किसी का ख्याल करूंगी। आई बड़ी। ये ऐसे ही सलूक करती है मेरे साथ। खुर्रम भी मेरी बात नहीं सुनती, वो भी अपनी बीवी की आंख से देखता। तो पता, डॉक्टर ने कहा था कि एक दवाई है, थोड़ी महंगी है, लेकिन आपकी टांग जल्दी ठीक हो जाएगी। बीवी के कहे में आकर नहीं ला कर दी उसने मुझे।
अब क्या मैं सारी जिंदगी इस तरह बिस्तर पे पड़ी रहूंगी? अब आज रहूंगी मैं? नहीं अम्मी, मेरी अम्मी अपाहिज क्यों होगी? आप चले मेरे साथ, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? आपके पास मेरा कुछ गोल्ड पड़ा हुआ था ना, हाँ है। बस वही बेच दूंगी मैं। घर पे पड़ा रहा तो शारिक सब बेच देगा। इससे बेहतर है कि आपके इस्तेमाल में आ जाए। मारता भी है तुम्हें? बताओ निम्रा। क्या बताऊं अम्मी, हमारे घर में कभी राशन नहीं होता। हमारे घर का सारा सामान जो बेच देता है वो, एक एक चीज बेची है उसने मेरी। जिस दिन वो जुए में जीतता है तो हमारे घर में सामान आता है, जिस दिन हारता है तो फाका होता है उस दिन। काश तुम्हारी शादी मैंने जहांजेब से ही करती होती तो तुम आज इस तरह से चल ना रही होती। मैंने सुना है कि जहांजेब की बीवी मामूली शक्ल सूरत की है लेकिन ऐश कर रही है, ऐश। और तुम इतनी खूबसूरत हुस्न रखकर भी इस तरह से चल रही हो। ये सब मेरे फर्क की वजह से हुआ। मैंने हमेशा तुम में और खुर्रम में फर्क रखा। हमेशा खुर्रम को तुम पर तरजीह दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा। हमेशा उसे बढ़तर और तुम्हें कमतर समझा। ये सब मेरी वजह से है। लेकिन देख लो आज क्या हो रहा है मेरे साथ। खुर्रम मेरा बेटा अपनी बीवी की जी हुजूरी कर रहा है। आज वो अपनी बीवी के साथ है, उसे अपनी माँ की परवाह भी नहीं। और तुम मेरी वो बेटी हो जिसकी मैंने हमेशा हक तलफी की, और आज मेरा ख्याल कर रही हो। मेरी बीमारी की वजह से अपना जेवर तक बेचने के लिए तैयार हो गई। ये सबकी कसूरवार मैं हूं, मेरी वजह से हुआ ये सब। मैंने जो फर्क रखा तुम दोनों में, उसी की वजह से मैं भूल गई थी बेटा, मैं भूल गई। मुझे माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो। ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ। मेरी जैसी भी जिंदगी है, मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा, माफ कर दो।